डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग लास्ट क्लास में मॉड्यूलस का एक क्लास कर चुके हैं जिसमें 3 पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है। मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग आगे मूव करेंगे। टोटल 7 पॉइंट्स और एक प्रॉपर्टी, 8 पॉइंट पे कंक्लूड कर देंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास मॉड्यूलस का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज फाइनली मॉड्यूलस को कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूसिव मतलब खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो रिवीजन भी करेंगे अभी 3 पॉइंट का और साथ में कंक्लूजन ऑफ लास्ट 4 पॉइंट्स भी आज ही कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग मॉड एक्स के बारे में जानते हैं कि मॉड एक्स का आउटपुट क्या होता है। मॉड एक्स का आउटपुट क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव या जीरो होता है। ठीक है, जैसे मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ -2, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आया जो पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव चीज है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, और मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज निकलेगा। तो आप इसको ऐसे भी देखे थे कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स था, मॉड के अंदर वाले को 0 किए थे और उसको नंबर लाइन में प्लॉट किए थे। तो नंबर लाइन 2 टुकड़ों में बट गया था। एक टुकड़ा था इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 और दूसरा टुकड़ा था इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड x 0 से छोटा कोई भी नंबर बोलिएगा, -1 तो नेगेटिव हुआ मॉड के अंदर, तो कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। और 0 से बड़ा कुछ भी बोलिएगा, 2, 3, 4, 5, तो मॉड के अंदर क्या हुआ? पॉजिटिव, तो ये कैसे बाहर निकलेगा? एज इट इज। ठीक है, तो हम लोग क्या याद किए थे कि मॉड x इज इक्वल्स टू -x फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0 और मॉड x इज इक्वल्स टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 2 बात ध्यान रखेंगे, यही 7 पॉइंट में भी यूज होगा। जो ब्रह्मास्त्र फाइनल वहां पे भी यही यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुरू का 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो कहे वो क्या है? मॉड एक्स को क्या बोले हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्या बोले हैं? डिस्टेंस फ्रॉम, ये रिवीजन हो रहा है, ये क्या है? रिवीजन। क्लास 1 में कवर कर चुके हैं, बाकी पॉइंट उधर लाएंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। फिर हम लोग लिखे थे मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। देख रहे हैं आप? तो राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे? इसको तोड़ेंगे अभी। मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, ये भी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है ना। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कैसे ब्रेक हुआ था? ये भी देखिए, तो क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो कैसे तोड़ते हैं? मॉड एक्स से बाहर निकाले, मॉड के अंदर जो है उसको बाहर निकाले। यहाँ क्या लिए थे? +-2। अब एक्स यहाँ पे कुछ भी रहे, ये मॉड के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे? +-2 है तो 2, 5 होता तो 5, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी ऐसे तोड़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे थे? यहाँ कहाँ से शुरू किए थे? तो इसके नेगेटिव से शुरू किए थे। फिर क्या लिखे थे? लेस देन इक्वल्स टू, मॉड के बाहर आया ये यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या लिखे थे? लेस देन इक्वल्स टू 2। और ये भी बात बताए थे आपको कि अगर कभी ये 2 केस में तोड़ना पड़े तो बीच में क्या आता है? एंड। अगर कभी आपको इसको 2 केस में तोड़ना पड़ा सॉल्व करने के लिए तो क्या लिखना होगा? एंड। ये दोनों केस, तो ये दोनों केस क्या आया? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे तोड़ेंगे। अगर मान लीजिए x के जगह पे कुछ बड़ा सा चीज आ गया तो इसको भी सॉल्व करना पड़ सकता है ना, x को निकालने के लिए। साइन स्कीम यहाँ भी आ सकता है। मान लीजिए x के जगह पे होता है x² - 5x + 6, तो ये दोनों सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ से तो नहीं सॉल्व हो जाता ऐसे लिखने से सिर्फ। ठीक है, तो सवाल घूमेगा, इसलिए ये दोनों को अगर तो ऐसा कोई भी चीज को 2 केस में तोड़ेंगे तो बीच में क्या आएगा? एंड। ये तीसरा केस में क्या पढ़े थे? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो लेफ्ट में क्या आया था?
x पहले क्या लिखे थे, लेस देन इक्वल्स टू -2 या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे और बीच में क्या है, और यहाँ बीच में क्या है, एंड। ठीक है, यहाँ इक्वल टू तो प्लस माइनस। लेकिन ये तीनों केस का कॉमन बात क्या है, ये तीनों केस का बात कीजिएगा तो क्या कॉमन बात है कि वी आर हैविंग अ पॉजिटिव रियल नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। तो अब फोर्थ पॉइंट पे चलिए, किस पे चलिए, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है mod x इज इक्वल्स टू -2। तो mod x का एक और नाम है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल्स टू -2 हो रहा है यहाँ। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हुआ क्या, नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो बाद में आते हैं। चौथा नंबर ये है। पांचवा नंबर क्या है, mod x लेस देन इक्वल्स टू -2। और छठा नंबर क्या है, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ये 6 पॉइंट अगर ठीक से देखिएगा तो ये बहुत आसान भी है। तो यहाँ कुछ हम लोग लिखे थे कि mod x का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या जीरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। तो mod x क्या है, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव कभी होगा, -2 क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये क्या होगा आंसर इसका, नो सॉल्यूशन या 5, एम्प्टी सेट 5, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको मिलाकर पढ़िए, mod x क्या होता है, देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव होना नेगेटिव होना अलग बात, लेकिन mod x क्या है, mod x क्या है, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या जीरो। तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव कभी नहीं, जीरो लेस देन नेगेटिव नहीं, जीरो इक्वल टू नेगेटिव नहीं। तो इसका भी क्या आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। इसका भी आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन या एम्प्टी सेट 5। दोनों में से कोई एक बात बोलिए। हाँ, इसको पढ़िए, mod x मतलब क्या, mod x मतलब नॉन नेगेटिव चीज, नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव। तो ये साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो दोनों में से कोई एक बात सही होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप 3 रखते हैं तो 3 ग्रेटर देन नेगेटिव, यस। 0 ग्रेटर देन नेगेटिव, यस। इक्वल टू वाला नहीं सही हो पा रहा है तो अभी ग्रेटर देन वाला सही हो रहा है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मतलब यूनियन, दोनों सॉल्यूशन मिला के। तो दोनों में से कोई एक ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बात क्या है, ऑलवेज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r। इसका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर के लिए ये बात सही हो। तो आप अगर ये 4, 5, 6 को देख रहे हैं तो ये क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। तो ये सब यूज तभी करते हैं। तो ये 3 केस में देख रहे हैं, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, यहाँ राइट साइड में क्या है, यहाँ या यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे और यहाँ क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर यहाँ पे देख रहे हो तो क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए, 1, 2, 3 का अलग कहानी है। ये पॉजिटिव अगर राइट में तो कैसे टूटता है, प्लस माइनस करके। ऐसे जगह पे कुछ भी हो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक से हो, क्यूबिक से हो, किसी भी तरीके से हो, सॉल्व कर लेंगे। इसको कहाँ शुरू करना है, इसमें एक -1 से इंटू करना है, यहाँ लिखना है, फिर इसको मॉड से बाहर निकालना है, फिर इसको लिखना है। बीच में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन वाला केस है तो लेस देन इक्वल टू लिख दीजिए। यहाँ कौन सा केस है, लेस देन वाला, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ कौन सा केस है, ग्रेटर देन वाला। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रेटर देन लिख देंगे, यहाँ वो बात नहीं हो रहा है। तो इसको अलग से याद कर लीजिए। ये क्या है, ये तो मॉड हट के वही कॉपी हुआ है। ये क्या हुआ है, इधर एक -1 से गुना हुआ और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो कहाँ शुरू करना है, x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। राइट साइड में नेगेटिव हुआ तो सिर्फ सोचना है कि मॉड जब भी मुंह खोलेगा तो क्या चीज देगा, पॉजिटिव चीज देगा या जीरो देगा। मॉड ऑफ जीरो होता है।
तो ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव कभी नहीं, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 5। नॉन नेगेटिव लेस देन नेगेटिव कभी नहीं, नॉन नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव कभी नहीं, तो इसका भी आंसर क्या होगा नो सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज, नॉन नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव वो तो नहीं ट्रू होगा, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मतलब क्या होता है यूनियन, मतलब दोनों सॉल्यूशन को मिलाइए, ठीक है। इक्वल टू वाला का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन वाला क्या है सबके लिए ट्रू है, तो दोनों को मिलाए तो क्या हो गया ऑल रियल नंबर। ग्रेटर देन वाला क्या दे रहा है x बिलोंग्स टू r, इक्वल टू वाला दे रहा है कुछ नहीं, और इसको क्या पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। यूनियन मतलब क्या होता है और यूनियन में क्या करते हैं सबको मिलाकर, तो ये हो गया 4 5 6। अब 7वां पॉइंट लेके आ रहे हैं जिसको हम मॉड का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। अगर आप ये 6 सवाल को देख रहे हैं तो एक साइड मॉड और दूसरा साइड या तो पॉजिटिव रियल नंबर या तो नेगेटिव रियल नंबर हो, तो ये 6 पॉइंट से बना लेते हैं। इसके अलावा कोई सवाल दिखाई दे तो उसको 7 पॉइंट से बनाते हैं। डबल मॉड आ जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाए, कुछ भी और कहानी हो तो कैसे बनाते हैं 7 पॉइंट से बनाते हैं। तो आपको 7 पॉइंट पे ले चल रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से समझिएगा। चलिए अब 7 पॉइंट पे चलते हैं जिसको मॉड का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। मॉड का कोई भी सवाल हो इससे बाहर नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है तो चीटी मारने के लिए यूज नहीं होगा, जब उसका जरूरत हो तभी यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब जो शुरू का 6 पॉइंट पढ़े हैं अगर वो नहीं यूज हो पा रहा है तभी 7 पॉइंट के बारे में सोचेंगे। अगर 6 में से बन जा रहा है तो गो फॉर दैट, इधर लाने की सब कोशिश ना करें। 7 पॉइंट का यूज कब करें जब बाकी 6 कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया, और ठीक से देखिए तो 2 लाइन पहले भी पढ़ा है, कौन सा mod x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और mod x इज इक्वल टू माइनस x फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, वो 2 लाइन और पढ़ा है, उसको पॉइंट में हम लोग काउंटिंग नहीं किए। तो जो 6 पॉइंट आप पढ़े हैं उसके बाद और वो 2 लाइन मान लीजिए 8, अगर वो नहीं यूज हो पाएगा तभी आप सवाल को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग अभी तक 6 पॉइंट किए, इसीलिए इसका नंबरिंग क्या हुआ 7। और इसको पढ़ेंगे, इसको एक मिला हुआ है ट्रिपल स्टार, ठीक है। इसको एक सवाल के सहारे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है mod of x minus 1 plus mod of 2x minus 3 is equals to 3, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये 6 में से किसी से शकल नहीं मिला, एक से ज्यादा जगह पे मॉड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मॉड के अंदर वाले को 0 कीजिए, मॉड के अंदर वाले को क्या कीजिए 0 कीजिए और x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। क्या मिला 1 मिला और 3/2। अब नंबर लाइन का 3 टुकड़ा है, एक टुकड़ा है माइनस इंफिनिटी से 1, उसको हम ऐसे लिखते हैं इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। दूसरा टुकड़ा है 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3/2। तीसरा टुकड़ा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ये सारे टुकड़े के बीच में क्या लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एंड लगाइएगा तो आई आएगा पहला बात। और हम इस टुकड़ा को क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, यहाँ कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या, फिर हम इस टुकड़े में जाना चाहते हैं, फिर उस टुकड़े में जाना चाहते हैं, तो हर टुकड़ा के बीच में क्या है और। अब सवाल को कॉपी कीजिए, सवाल को कॉपी कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक टुकड़ा समझ गए तो तीनों फिर उसी वही काम करना है तीनों के, बाकी दोनों के, ठीक है। क्या करना है सो देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर बोलिए, 1 बोलने से कोई फायदा नहीं, 1 से छोटा, ठीक है। 1 क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए 1 मत लीजिए, 1 से छोटा। क्यों 1 अगर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा। अब उसको प्लस साइन के साथ बाहर निकालें फिर माइनस साइन से बाहर निकालें, कैसे भी लिख सकते हैं। तो क्लियर कौन करेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं, उससे कम वाला लीजिए। x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 से छोटा क्या है 0। आप मॉड के अंदर 0 डाल दीजिए, 0 - 1 क्या हुआ -1, मतलब मॉड के अंदर क्या है नेगेटिव, तो मॉड x - 1 नेगेटिव है इस समय,
ये कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। यहां भी जीरो डाल दिए, क्या है? नेगेटिव। कैसे बाहर निकलेगा ये? माइनस साइन के साथ। इक्वल टू क्या है? 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर से सुनिए क्या बोले। यहाँ पे क्या है? x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 से छोटा कोई भी वैल्यू बोलिए और मॉड के अंदर डालिए, इसका रिजल्टेंट निकालिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर निकलेगा। ठीक है, कर दिए। ये नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकला, ये भी नेगेटिव था, ये भी माइनस साइन के साथ बाहर निकला, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3, तो 3 1 4, 3 minus 4 is -1, x is equals to 1/3, x is equals to 1/3। तो आप ऐसे सोचिए, ये फिल्म का प्रोड्यूसर है तो ये फिल्म का हीरो है। कहने का सेंस क्या हुआ कि इसको भी इसका बात मानना पड़ेगा और इसका बात इसको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो मूवी नहीं बनेगी। कहने का और दूसरा मतलब क्या हो सकता है, जब ये केस था तभी नहीं ये ऐसे ब्रेक हुआ, तो यहां से जो सॉल्यूशन आ रहा है दोनों को एक दूसरे का बात मानना होगा। मतलब क्या, ये दोनों का क्या करेंगे आप? इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन सॉल्यूशन। तो बताइए x इज इक्वल टू 1/3 यहाँ अवेलेबल है, 1 से छोटा 1/3 है, तो यहाँ का इंटरसेक्शन क्या है? x इज इक्वल टू 1/3 ये होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ से फाइनल क्या करना है? ये दोनों का इंटरसेक्शन। इस केस और इस केस के बीच में और है, वो यूनियन है, लेकिन इंटरनली एक लाइन लिख रहे हैं, इसको पकड़िएगा। इंटरनली इंटरसेक्शन और एक्सटर्नली यूनियन। ये इंटरसेक्शन और यूनियन वर्ड तो पहले हम लोग पहला या दूसरा क्लास में वीडियो में ही क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ का फाइनल क्या हुआ? x इज इक्वल टू 1/3। मान लीजिए आपको कोई चीज दिक्कत हुआ तो यहाँ क्लियर कर देंगे। यहाँ फिर से आइए, ये समझ रहे हैं टुकड़ा लिखा हुआ है दूसरा वाला, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए वंस मोर, कहीं तो समझ में आ ही जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 3/2। 1 और 3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू बोलिए, 1 और 1.5 के बीच में। मान लीजिए आप बोलते हैं 1.1, तो 1.1 माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो ये कैसे बाहर निकलेगा? एज इट इज। 2 into 1.1 तो 2.2, 2.2 माइनस 3 नेगेटिव, तो कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ बराबर 3। तो देखिए x माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 minus 1 2, 3 minus 2 is 1, यानी x is equals to क्या आ गया? -1। ये दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ये दोनों का क्या लीजिए? इंटरसेक्शन। तो -1 यहाँ अवेलेबल है क्या? नहीं, तो यहाँ का फाइनल क्या होगा? 5। ये कुछ नहीं दिया, यहाँ सॉल्यूशन आने से इसको रख लेना ही जरूरी नहीं। ये दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। देख लीजिए x माइनस 2x माइनस x आएगा, -1 प्लस 3 2 उधर गया तो 1 आया, x इज इक्वल टू -1 आया, लेकिन ये यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ का आंसर क्या होगा? यहाँ इस पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए? ये दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब तीसरे टुकड़े में चलिए, फिर से क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। तो क्या मिला? x माइनस 1 मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब 3/2 से बड़ा कोई वैल्यू बोलिए, मान लीजिए 1.5 से बड़ा है 2, 2 minus 1 पॉजिटिव, 2 into 2 4 minus 3 पॉजिटिव, एज इट इज बाहर निकला। पॉजिटिव था तो कैसे बाहर निकला? जैसे अंदर था वैसे ही बाहर निकला। आप पढ़े हैं mod x is equals to x when x is greater than equals to 0। तो अगर हम लोग 3/2 से बड़ा नंबर ले रहे हैं तो x minus 1 क्या है? पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर निकला। 2x minus 3 क्या है? पॉजिटिव। कैसे पता चला पॉजिटिव है सर? 3/2 से बड़ा वैल्यू लिए 2, 2 into 2 4, 4 minus 3 1 पॉजिटिव है ना, तो नेट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब एज इट इज बाहर निकलेगा, और नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। इतना ही तो पढ़ा है। तो x plus 2x 3x 3, ये -4 उधर गया तो 7x इज इक्वल्स टू
7/3, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो बोला 3/2 से ज्यादा, ये बोला 7/3 से, तो 7/3 2.3 होता है, 2.3 होता है। तो ये यहाँ पे है ना 1.5 से बड़ा है ना, तो यहाँ का फाइनल क्या हुआ, x = 7/3। आप तीनों का फाइनल को मिला दीजिए, 1/3, 5 और 7/3, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखिए x = कर्ली ब्रैकेट 1/3, 7/3 आंसर। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार मिला है, मतलब ऐसे ही कंपटीशन के लिए इसी टाइप का ही सवाल आता है। सबसे पहला लाइन बोले कि मॉड जहां जहां दिख रहा है, मॉड के अंदर जो भी दिख रहा है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, कर दिए। जो वैल्यूज आया उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए। नंबर लाइन का जितना टुकड़ा आया उस हर एक टुकड़े को लिखिए। तो क्या आया, 1 से छोटा तो x > 1। आप ऐसे लिखते थे -∞ से 1, उसको कैसे लिखना है, x > 1। फिर आप क्या पढ़े, 1 से 3/2, तो 1 > x > 3/2, ठीक है, ले लिए। तीसरा टुकड़ा क्या हुआ, 3/2 से बड़ा, तो x > 3/2। इसके बाद क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, देखिए सब में क्वेश्चन कॉपी हुआ। उसके बाद क्या करना है, इस टुकड़े में है x > 1, तो 1 से छोटा कोई वैल्यू बोलिए। आप बोले 0 यहाँ डाल दीजिए, मॉड के अंदर x की जगह पे 0 डाल दीजिए। 0 - 1 इज नेगेटिव, यानी ये कैसे बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ। आप बोलेगा हम 0 नहीं लेंगे सर, हम -2 लेंगे, तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, -2 - 1 -3 नेगेटिव। नेचर चेक करना है सिर्फ, कैसे बाहर निकला, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ। यहाँ डाले 2 × 0 - 3 नेगेटिव, कैसे बाहर निकला, माइनस साइन के साथ। सॉल्व किए, क्या मिला, x = 1/3। अब जो यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, ये दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्यों, हम क्या बोले इसको कैसे सोचने के लिए, ये जब x > 1 था तभी ये मॉड ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से ब्रेक होता। तो इसको, इसका ध्यान इसके सॉल्यूशन को रखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में क्या यहाँ से आया है, x = 1/3, ये दोनों का इंटरसेक्शन लिए, तो 1 से छोटा 1/3 है, तो ये रह जाएगा। तो यहाँ का आंसर क्या हुआ, x = 1/3। फिर उसी तरीके से इसको सॉल्व किए, ये दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो 5 मिला। यहाँ सॉल्व किए, फिर उसी तरीके से पॉजिटिव था तो एडिटिव बाहर निकाले, नेगेटिव था तो माइनस साइन के साथ बाहर निकाले। फिर जो आया उन दोनों का क्या लिए, इंटरसेक्शन। तो यहाँ का फाइनल क्या हुआ, 7/3, ठीक है। सबको क्या करना है, फाइनल आंसर को मिला के लिखना है। क्यों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, और मतलब क्या होता है, यूनियन। यूनियन मतलब सबको मिलाकर। तो जो सॉल्यूशन का फाइनल आया वो सबको मिलाकर लिख दिए। तो क्या मिला, x = कर्ली ब्रैकेट 1/3, 7/3। मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ x का दो ही वैल्यू पास होगा, 1/3 और 7/3। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं सही बना है या और कुछ चेक करना है, तो आप x के वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जोड़ने पे 3 आ रहा है या नहीं चेक कर लीजिए। हमको डाउट है, आपको डाउट है तो अपना चेक कीजिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। दूसरा सवाल ले रहे हैं जिसमें इनइक्वालिटी है, इक्वल टू वाला तो आप देख लिए, जल्दी जल्दी 1-2 सवाल और ले लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, मॉड के अंदर वाले को क्या लिखें, = 0। कोई जरूरी नहीं थी 2 मॉड हो, एक मॉड ये ऐसे ही होता बाहर तो भी ऐसे ही बना। मॉड के अंदर वाले को क्या करेंगे, 0। तो 2 जगह मॉड हुआ तो दोनों को 0 कर दिए। क्या मिला, x = -3 और x = 4। उसको जल्दी से नंबर लाइन में प्लॉट कर दिए, -3 और 4। हर टुकड़ा को लिखना है। एक टुकड़ा ये है, इस टुकड़ा को कैसे लिखते हैं, if x ≤ -3। दूसरा टुकड़ा क्या है, -3 ≤ x ≤ 4। तीसरा टुकड़ा क्या है, x ≥ 4। ये सब के बीच में क्या है, और हम यहाँ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या यहाँ या वहाँ। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है। Twice of mod of x + 3 plus mod of x - 4 ≥ 6। ठीक है। अब आप -3 से छोटा कोई वैल्यू बोलिए और उसको मॉड के अंदर डालिए, बाकी जगह नहीं, सिर्फ मॉड के अंदर डालना है। अगर नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज।
तो -3 से छोटा -4 ले लिए, तो -4 + 3 इज -1 नेगेटिव। तो कैसे बाहर निकला? माइनस साइन के साथ, 2 यहाँ इंटू में था तो एक -1 से गुना कर दिए तो क्या हो गया? -2 × x + 3। यहाँ पे डाले -4 -8 नेगेटिव। फिर कैसे बाहर निकला? माइनस साइन के साथ। आप इसको सॉल्व किए, -2x - x इज -3x -6, आराम से लिखिए, -6 + 4 -2 उधर गया तो +2, ये क्या हो गया? 8। आराम से जोड़ घटाव कीजिए, -6 + 4 -2, जब उधर भेजे तो +2 हो गया और वो 8 हो गया। माइनस से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? x इज लेस देन इक्वल्स टू -8/3। तो हम क्या बोले हैं? ये दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो आप यहीं पे ले लीजिए, कौन बड़ा है देखिए तो जरा। ये कितना आ रहा है? -2 पॉइंट समथिंग और ये -3 है, तो ये -3 हो गया यहाँ और -8/3 है यहाँ, इससे बड़ा है। ये बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, ये बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू -8/3। डबल लाइन कहाँ आया? x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। तो यहाँ का फाइनल आंसर क्या होगा? -∞ से -3 तक। यहाँ का फाइनल आंसर क्या होगा? ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? -∞ से -3। अब यहाँ आ जाइए, फिर से क्वेश्चन कॉपी कीजिए। इसमें थोड़ा पेशेंस का जरूरत पड़ता है क्योंकि यही फाइनल है मॉड का। ट्वाइस ऑफ mod of x + 3 + mod of x - 4 > 6। -3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, 0 पे डाल दिए, मान लीजिए 0 + 3 पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर आएगा ये। 0 - 4 नेगेटिव यानी माइनस साइन के साथ। तो ये कैसे बाहर आया? एज इट इज। ये कैसे बाहर आया? माइनस साइन के साथ। ओके, 2x - x, x 6 + 4 10, 6 - 10 तो -4 हो जाएगा ना। 6, एक बार फिर से देखिए, 2x - x, x हो गया, 6 + 4 10, 6 - 10 -4। तो क्या आया? x > -4। तो अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या करना है? ये दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये क्या बोला है? -4 से बड़ा या बराबर। ये क्या बोला है? -3 से 4। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन में यही चीज दिखाई दे रहा है, बोलिए। नहीं तो यहाँ चलिए, क्या क्या दिखाई दे रहा है यार? -3 4 और -4। तो सबसे पहले आया -4, फिर आया -3 और 4। तो ये क्या बोला? -3 से 4 तक, तो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। ये क्या बोला? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। डबल लाइन कहाँ आया? डबल लाइन कहाँ आया? -3 से 4। तो यहाँ का आंसर फाइनल क्या हुआ? -3 से 4। अब वहां चलिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। फिर से क्वेश्चन कॉपी कीजिए। ट्वाइस ऑफ mod of x + 3 + mod of x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। कॉपी किए। अब 4 से बड़ा कोई नंबर बोलिए। मान लीजिए आप बोले 5। 5 यहाँ सब्स्टिट्यूट किए पॉजिटिव, तो ये एज इट इज बाहर निकला। 5 यहाँ सब्स्टिट्यूट किए पॉजिटिव, ये एज इट इज बाहर निकला। ठीक है, अब आप इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। 2x + x इज 3x, 6 - 4 2, फिर 6 - 2 इज 4। तो क्या आया? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/3। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मान लीजिए ये दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो आपके पास क्या मिला है? एक बात मिला है कि 4 से बड़ा, और एक बात मिला है 4/3 से बड़ा। तो अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये दोनों के इंटरसेक्शन में 4 से बड़ा मिल जाएगा? नहीं, तो आप प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ कहीं है 4/3, यहाँ क्या है? 4। तो एक बोल रहा है कि 4/3 से बड़ा, और ये बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है 4 से बड़ा। तो डबल लाइन कहाँ है? तो क्या हुआ इसका इंटरसेक्शन? 4 से ∞।
अब हर टुकड़े को मिलाइए। ये क्या बोला, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन, ये क्या बोला, -3 से 4, ये क्या बोला, यहाँ का फाइनल क्या हुआ, 4 से इंफिनिटी यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो ये तीनों को अगर मिलाइएगा तो माइनस इंफिनिटी से -3 तक, -3 भी है, अब -3 से ही 4 तक ओपन नहीं है, तो इस सबको मिला रहे तो क्या हो जाए, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसी को ऑल रियल नंबर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो जो आएगा क्या करेंगे, तीनों को फाइनली मिलाएंगे और आंसर मिल जाएगा। यही पे एक सवाल और कर सकते हैं आप, कैसे देखिए, छोटा सवाल करते हैं, माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। एक छोटा सा सवाल देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास सवाल आ गया, सॉल्व फॉर एक्स, क्या लिखा हुआ है, x² माइनस mod x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो 7 पॉइंट से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा एक बात जोड़ है, ये अगर रियल नंबर में है, अगर x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो x² और mod x का स्क्वायर एक ही चीज होता है। x² और mod x का स्क्वायर क्या होता है, एक ही चीज होता है। तो एक मिनट के लिए हम इसको ऐसे लिख दें, mod x² माइनस 5 टाइम्स mod x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए mod x को t मान लीजिए, mod x को क्या मान लीजिए, t, तब तो ये साइन स्कीम का सवाल हो जाएगा। तो क्या आया, t² माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे यार, 2 3 जा 6, 2 और 3 5 होता है, तो t माइनस 2 t माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या आया, इसको थोड़ा सा माइनस इंफिनिटी से नहीं लिख के कौन सा लिखना है, ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब पॉजिटिव वाला। तो क्या हुआ, t लेस देन इक्वल्स टू 2, जिसको हम लिखते थे माइनस इंफिनिटी से 2 पे क्लोज, उसको हम कैसे लिखे हैं, t लेस देन इक्वल्स टू 2, और क्या लिखे हैं, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आप लिखते हैं ना 3 से इंफिनिटी, उसको ऐसे लिखे हैं। क्यों, क्योंकि t का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, t वो नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है, x, तो यानी इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो t क्या मिला, बोलिए, t क्या है, mod x। तो हमारे पास क्या आया, mod x लेस देन इक्वल्स टू 2 या mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये तो आपका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट, और वो हो गया थर्ड पॉइंट। तो ये कैसे टूटेगा, -2 लाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। वो कैसे टूटेगा, यहाँ और है बीच में, ये टूटेगा x लेस देन इक्वल्स टू -3 या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। इसका क्या कहना है, तो -2 से 2, ये दोनों के बीच में क्या है, और तो यूनियन कैसे लेते हैं, आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, क्या मिला, -3 -2 2 और 3। ये क्या बोल रहा है, यहाँ से -2 से 2 तक, वो क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी से -3 और 3 से इंफिनिटी। तो यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं। तो ये ऐसे ही लिख देंगे, तो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, ये दोनों के बीच में क्या है, यूनियन है ना, और मतलब क्या होता है, यूनियन। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -2 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी
क्या हुआ, इस पे हमेशा ओपन होता है, इसमें हमेशा क्या होता है माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पे क्या होता है ओपन होता है, क्योंकि वो फिक्स नंबर लाइन पे नहीं है। तो इतने से आप सवाल बनाइए, जो भी 6 पे नहीं सेट हो साधना पे ले जाइए और आप सवाल को कंक्लूड कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतने से आप मॉड को क्या कर सकते हैं, फाइनली हर तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। और जो भी आंसर आए उसको थोड़ा सा डाल के क्वेश्चन में भी देख लीजिए, इस इंटरवल से कोई पॉइंट निकाल के यहाँ पे डाल के देख लीजिए, पास हो रहा है ना, ये ट्रू है ना, तब आप सही बनाए। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वायलेट भी करने लगेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से अपने सिलेबस पे जाएंगे और 11th का जो सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक टूल्स यहाँ तक कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा बीच में कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी बात कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का भी बात करना है, वो भी बेसिक्स में ही आता है। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सिलेबस, तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग 11th के सिलेबस के पास अब जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिलेबस पे चले जाएंगे, जैसे आपका एनसीईआरटी में चैप्टर्स है उसके हिसाब से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, और कुछ भी हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। 2-3 लोग पूछ रहे हैं रेगुलरली और कुछ लोग नहीं पूछ रहे, तो इस बात का ध्यान रखें कि पूछ लेना है, मन में नहीं कुछ रखना है, ठीक है। थैंक यू।